हाय हेलो दोस्तों, उपस्थित हो एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको जनधन खाता से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज और उसका आंसर लेकर उपस्थित हूँ। जो क्वेश्चन आपके मन में था, जब भी कोई वीडियो अपलोड करता था तो आप ये प्रश्न हमेशा उनसे पूछते थे, जिसे मैंने पीएमजेडीवाई की वेबसाइट से अपलोड किया है। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन खाता में ज्वाइंट अकाउंट खुलता है कि नहीं, चेकबुक मिलता है कि नहीं, खाता खोलने के लिए कुछ शुल्क भी लगता है या नहीं लगता है। इन सारी प्रश्नों का मैं आज जवाब दूंगा। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, जनधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना एक तरह से बचत खाता या जमा खाता ही है, जिसमें आपको ऋण, बीमा तथा पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए, आप बोलेंगे कि पहला के बाद तीसरा कैसे आ गया, दूसरा क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उन्हीं सारी प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो प्रश्न आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। इसीलिए दूसरे नंबर का प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि जानकारी तो वैल्यूएबल था बट आप उससे इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा हूँ। इसीलिए फर्स्ट के बाद तीसरा, इस तरह से बहुत ऐसे होंगे जो प्रश्न संख्या गायब रहेंगे एक सीरियल बाय। तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ वैल्यूएबल क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो प्रश्न संख्या तीसरा जो है, क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत संयुक्त खाता खोला जा सकता है कि नहीं? इसका मतलब ज्वाइंट अकाउंट खाता खोला जा सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, संयुक्त खाता खोला जा सकता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। प्रश्न संख्या चौथा जो है, इस योजना के अंतर्गत मैं कहाँ खाता खोल सकता हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन खाता कहाँ खोल सकता हूँ? तो आप किसी भी सीएसपी या बैंक में जाके आप ये खाता खोल सकते हैं। प्रश्न संख्या नौवां जो है, जो अपने रुपए कार्ड को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी आपको जो एटीएम कार्ड दिया गया है उसको आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो उसके बारे में बताया गया है कि आपका जो रुपए कार्ड है उसको आप बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखने की आवश्यकता है। आपको अपना पिन समय समय पर बदलने की ज़रूरत है, और अगर आप कहीं भी उस पिन को डालते हैं तो गुप्त तरीके से डालिए, जिससे कि किसी को पता न चले। और जब भी आप एटीएम कार्ड का यूज करें, किसी रजिस्टर्ड स्थान पर ही करें, क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड स्थान पर करेंगे तो आपको गोरख धंधा का बहुत ही चांस रहता है होने का। प्रश्न संख्या 10वां जो है कि रुपए कार्ड का विशेष लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है कि यह ग्राहक को बिना किसी अन्य प्रभार के 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। यानी आप कहीं भी अगर एक्सीडेंट कर जाते हैं तो जब से 1 साल तक का या कुछ दिनों तक का दुर्घटना बीमा होता है वो आपको करवाना होता है। इतने दिनों तक आप कहीं भी एक्सीडेंट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का आपको बीमा दुर्घटना रुपये वापस दिया जाता है सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 11, क्या अशिक्षित ग्राहकों को भी रुपए कार्ड जारी किया जा सकता है, यानी कि जो अनपढ़ है क्या उसे भी एटीएम दिया जा सकता है? जी हाँ, यद्यपि बैंक मैनेजर को उसके बारे में उसे खाता धारक को बताना पड़ेगा इन सारी जोखिमों के बारे में। प्रश्न संख्या 14 जो है, क्या डेबिट कार्ड कितनी अवधि तक वैध है, ये मुझे कैसे पता चलेगा और इसका नवीकरण कैसे होता है? तो डेबिट कार्ड का जो समाप्ति तिथि है वो उस कार्ड पर वर्णित होता है, यानी बताया गया रहता है। और उस जब भी आपको पता चले कि ये इतने से इतने तक है, उस बीच में अगर आपका एक्सपायर होने वाला रहेगा तो आप जाके बैंक से उसे अप्लाई करके फिर नया मंगवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 जो है, क्या मैं अन्य राज्य में स्थानांतरण पर अपनी तैनाती होने पर पीएमजेडीवाई खाते को अन्य शहर या राज्य में हस्तांतरित करवा सकता हूँ कि नहीं? यही है कि आप अपने खाते को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि नहीं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि जितने भी पीएमजेडीवाई में जितने भी बैंक खाते हैं वो सारे सीबीएस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। और जी, पीएमजेडीवाई के ही मैं क्यों बात करूँ, जितने भी खाता हैं वो सारे सीबीएस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं, और आप अगर कहीं भी जाएँ तो आप अपना खाता ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 33 का जो है, क्या कोई अवयस्क जिसका 18 वर्ष से कम आयु है वो जनधन योजना के तहत खाता खोल सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जनधन योजना के तहत खाता खोल सकता है। प्रश्न संख्या 32 जो है, क्या पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक खाता खोलने के लिए कुछ शुल्क भी जमा करना पड़ता है? जी नहीं, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कोई भी शुल्क नहीं लगता है, आप इसे मुफ्त में खाता खुलवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 जो है, पीएमजेडीवाई खाते बचत खाते में कितना ब्याज अर्जित होगा? तो 4% के अबव लगभग में ब्याज देता है बैंक। और प्रश्न संख्या 27 जो बहुत ही वैल्यूएबल है, मेरे पास खाता खोलने के लिए वैध सरकारी कागजात नहीं है, तो क्या मेरा बैंक खाता नहीं खुलेगा? जैसे कि कोई झुग्गी झोपड़ी वाले अगर सड़क किनारे रहते हैं तो उनके पास तो कोई वैलिड प्रमाण नहीं होता है, तो उनका खाता खुलेगा कि नहीं? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है 26/8/14 को एक प्रेस रिलीज किया था, जिसमें बताया गया था कि जिन व्यक्तियों के पास कोई भी सरकारी वैध कागजात नहीं है
उनका खाता तो खुलेगा लेकिन वो लघु खाता कहलाएगा, जिसमें कि आपको स्वप्रमाणित एक फोटोग्राफ और बैंक अधिकार हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं तो अंगूठा लगा करके आप वहाँ खाता खुलवा सकते हैं। इन खातों से आप साल में 1 लाख से ज़्यादा और 1 माह में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपका जो 1 साल का वैलिड रहता है उस खाते को, फिर अगले 1 साल के लिए उसको रिन्यूअल कर दिया जाता है, लेकिन तभी रिन्यूअल कर दिया जाता है जब आपको वहाँ एक कागजात देना होगा कि मैंने सरकारी आपको वैध कागजात के लिए अप्लाई किया है और मैं 1 साल के अंदर वो कागजात आपके पास जमा कर दूंगा, तभी आपका अगले साल के लिए उसको रिन्यूअल किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 जो है, PMJDY से कौन कौन से लाभ जुड़े हुए हैं? तो इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नानुसार है। देख लीजिए, पहला जो है जमा राशि पर ब्याज मिलता है। दूसरा 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। तीसरा कोई न्यूनतम राशि अपेक्षित नहीं है, जो कि आप जब भी खाता खोले या तभी कोई राशि नहीं देनी पड़ती, और उसमें जीरो बैलेंस वाला, यानी कोई भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस जमा करना नहीं पड़ता, रखना नहीं पड़ता है। 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर है। भारत भर में आप कहीं भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और सरकारी योजना के जितने भी आपको लाभ है वो इन खातों में प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 25 जो है, क्या PMJDY के अंतर्गत खोले गए खातों में चेकबुक जारी किए जाएंगे? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि PMJDY में जो खाता खुलता है वो जीरो राशि पर खुलता है, और अगर आपको चेकबुक चाहिए तो उसके लिए कुछ पैसे आपको देना पड़ेगा बैंक में, और तभी आपको चेकबुक दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 जो है, क्या वर्तमान पता आधार कार्ड में छपे पते से अलग है? तो क्या फिर भी आधार कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं? यानी कि मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन आपका आधार कार्ड अगर बिहार का है, तो क्या आप दिल्ली में जनधन खाता खुलवा सकते हैं? तो इसी के बारे में बताया गया है कि अगर आप यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन देना होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।